नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने पुस्तकालय की स्थापना यथासंभव पंचायत घरों में करना सुनिश्चित करने और बच्चों की दिशा और दशा बदलने के लिए इसकी सूचना स्थानीय एवं आसपास के गांव में भी कराए जाने के दिए निर्देश। धामपुर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कार्य करने वाले समूहों द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट का दिवाली के अवसर पर आयोजित किया जाएगा मेला। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती क्षमा हेमलता चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। बिजनौर में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों का विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। मांगों के निस्तारण को लेकर ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट में धरने पर जमे। मुरादाबाद में रहने वाली एक लड़की की अश्लील फोटो युवक ने उसके मंगेतर को भेजी। रिश्ता न तोड़ने पर दी धमकी। मंगेतर ने इस मामले में शहर के कटघर थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। मुरादाबाद सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। समाधान दिवस में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और एसपी हेमराज मीणा ने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका किया निराकरण। संभल के सरकारी स्कूल में टीटी एवं डीपीटी की वैक्सीन लगने के बाद 80 बच्चों की बिगड़ी हालत। बच्चों की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप। बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की मिलने के बाद हेल्थ कर्मचारी मौके पर पहुंचे। संभल में निजी नलकूप के निकट पेड़ की शाखा को काटते समय हाई टेंशन लाइन का करंट लगने से एक ग्रामीण की हुई मौत। मौत की खबर मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए किया अंतिम संस्कार। संभल के बिजली विभाग में संविदा मीटर रीडर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के गजरोला में घर लौट रहे युवक को पीछे आए 2 युवक पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हुए फरार। घटना के बाद मौके पर पहुंचे राहगीरों ने सीएससी में कराया भर्ती। युवक की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर किया गया रेफर। अमरोहा में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा धाम तिगरी में गंगा आरती का किया गया भव्य आयोजन। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी सहित अधिकारीगण रहे मौजूद। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार चांदपुर तहसील के विशाल सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी न्यायिक दीपाली भार्गव ने की। अपर जिलाधिकारी न्यायिक दीपावली भार्गव ने शिकायतों को सुनते हुए सख्त लहजे में कहा कि
शिकायतों का निस्तारण पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को बुलाकर कड़ी निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी न्यायिक दीपाली भार्गव ने तहसील में आने वाले सभी फरियादियों की शिकायतों को सुना तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 100 शिकायत आई, जिनमें से 10 शिकायतों का निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित रहने वाले अधिकारियों में अपर जिलाधिकारी दीपाली भार्गव, उप जिलाधिकारी मनोज कुमार, डिप्टी कमिश्नर मनरेगा आरबी यादव, खंड विकास अधिकारी सर्वेश सिंह, तहसीलदार प्रभास सिंह, खंड विकास अधिकारी जलीलपुर ओमवीर सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी जलीलपुर महेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आज 4 नवंबर को समूह समाधान यहाँ पर आयोजित किया गया। उसमें सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि जो भी यहाँ पर अधिकारी नामित है वो समय पर आए, कई अधिकारी लेट आए तो ऐसा भविष्य में ना हो। दूसरा, मैंने तहसील का रजिस्टर भी देखा संपूर्ण समाधान दिवस का, तो जो पिछले तहसील दिवस का है उसका ग्रेडिंग नहीं की गई है और उसका फीडबैक नहीं ली गई है, तो तहसीलदार साहब वो भी भविष्य में ना हो। और एसडीएम साहब आप भी उसमें ग्रेजुअल कुछ छोड़ के ऑल्टरनेट चेक करें कि निस्तारण किस प्रकार है। जो तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस के निर्देश है शासन के, उसमें 6 कम से कम प्रकरण हमें सेम डे निस्तारित करने होते हैं, जिसमें लगभग आज हमने 10 सेम डे निस्तारित कर लिए हैं। और ब्लॉक पे जो वृद्धावस्था पेंशन के कई प्रकरण थे उन पे भी जो यहाँ पर एडीओ आरडी उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया निस्तारण में। जो मेन समस्याएं हैं उसमें जो निस्तारण की गुणवत्ता है वो आप जो भी मौके पर शिकायत का निस्तारण करने जाए वो मौके पे फोटोग्राफ लें जरूर। और सभी लोग इतने हाईटेक है कि अच्छा होगा कि वो जियो टैग फोटोग्राफ ले लें और एक उपस्थिति पत्रक साइन कराएं कि जो भी शिकायत करता रहे या आसपास के जो गवाह रहे मौके पर मौजूद रहे, जिससे कि ये शिकायत ना हो सके कि बिना मौके पर जाए ही निस्तारण कर दिया गया। तो इसे इंश्योर करें कि मौके की फोटोग्राफ और उपस्थिति पत्रक अवश्य हो। दूसरा, जिन प्रकरणों में लेखपाल की संलिप्तता की शिकायत आई है तहसीलदार उसमें भी स्वयं जांच करें कि लेखपालों की भूमिका कैसे रही है। जो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में बीसी भी लिए थे और सभी को निर्देशित किया है कि जो भी 21 दिन के निस्तारण की सीमा है वो 21 दिन न मानते हुए आप 7 दिन में उसे निस्तारण करेंगे। नहटौर में ऑक्सफोर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना दिवस पर स्कूल में हाई स्कूल व इंटर के टॉपर बच्चों को जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल व पुलिस अध्यक्ष राम अर्ज द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर आशीष सिघल ने स्कूल स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने वाले अतिथियों शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, जिसके बाद बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों ने सरस्वती वादन से लेकर देशभक्ति गीत व नाटक प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। अंत में स्कूल की डायरेक्टर लीना सिंगल ने उपस्थित अतिथियों का स्थापना दिवस पर आने के लिए आभार प्रकट किया। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे नहटौर जैसे छोटे कस्बे में इतने अच्छा यहाँ पे विद्यालय बनाया गया है और इतने अच्छे तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है। ये वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। जो इस प्रोग्राम में भी देखने को मिला, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, एमडी मैम हैं, इन लोगों ने कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे जितने भी यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य रहे उनको यहाँ पे बुलाया गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है कि स्कूल अपने सारे जो हिस्ट्री है उसको सेलिब्रेट करता है। जो भी यहाँ पे प्रधानाचार्यों का योगदान रहा है उनको भी सम्मानित किया गया है यहाँ पे। और बच्चे भी यहाँ के बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि बताया गया 10th-12th में कई बच्चों के 90% से अबव नंबर आए हैं, जो वाकई में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। जितने भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आज के डेट में हिंदुस्तान जो है, हमारा देश भारत है, ये बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो 25 वर्ष है हिंदुस्तान के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए और कई क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मेडिकल साइंस हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी का क्षेत्र हो, इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जिनमें हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है।
और आज के डेट में हम लोग विश्व के, अगर हम लोग टॉप 5 कंट्रीज ले लें किसी भी क्षेत्र में, तो हम लोग उसमें आते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम लोगों ने पिछले 75 वर्ष में हासिल की है, लेकिन अगले 25 वर्ष में हमें इसको और आगे हम लोगों को जाना है। हम लोगों को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनना है। धामपुर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा कार्य करने वाले समूहों द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट का दीपावली के अवसर पर मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला धामपुर में शीला टॉकीज के पास लगेगा। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती क्षमता हेमलता चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त जानकारी दी। ब्लॉक के दिबाकर हाल में प्रेस वार्ता के दौरान ब्लॉक प्रमुख श्रीमती क्षमा हेमलता चौहान ने कहा कि अल्हेपुर ब्लॉक क्षेत्र में 4000 स्वयं सहायता समूह हैं। इनमें 14 स्वयं सहायता समूह ऐसे हैं जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं का उत्पादन कर रहे हैं, जिनमें पोछा बनाने का कार्य, मच्छरदानी बनाने का कार्य, गोबर से कंडे बनाने का कार्य आदि वस्तु शामिल है। इसमें असार महिला स्वयं सहायता समूह मुस्तफापुर तैयब, मदीना महिला स्वयं सहायता समूह तीपरी, कृष्णा महिला स्वयं सहायता समूह पीपलसना, मोहन महिला स्वयं सहायता समूह सुहागपुर, लड्डू गोपाल महिला स्वयं सहायता समूह मोहम्मदपुर सादा, गर्म कपड़े व गर्म चादरें महिला स्वयं सहायता समूह नींद रविदास हैं। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती क्षमा हेमलता अल्हेपुर महिला स्वयं सहायता समूह बालकिशनपुर, ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह अलपुर, शंकर महिला स्वयं सहायता समूह बख्शनपुर, नंदनी महिला स्वयं सहायता समूह अलादीनपुर भोगी, मदीना महिला स्वयं सहायता समूह तीबरी, हरिओम महिला स्वयं सहायता समूह मुबारकपुर टप्पा भारती, कृष्णा महिला स्वयं सहायता समूह तीबरी आदि शामिल। चौहान ने बताया कि स्वयं सहायता समूह द्वारा दीपावली पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं बनाई जा रही है। इन उत्पादित वस्तुओं का धामपुर में शीला टॉकीज के पास दीपावली के मौके पर मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला दीपावली तक जारी रहेगी। मेले के दौरान उपभोक्ता अपनी मनपसंद की वस्तुएं बहुत ही मुनासिब दागों पर खरीद सकते हैं। इस दौरान ADOISB समरपाल सिंह, ब्लॉक मैनेजर पूनम सागर, ब्लॉक मिशन BBM शानुमती, माया देवी, दुलारी देवी, फरजाना, नाजमा, श्रीमती गुड्डी, तबस्सुम, मंजू देवी, बबीता आदि मौजूद रहे। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। जी देखिए, जब से हमारी वर्तमान सरकार आई है तब से ही वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की परिपाटी पे चलते हुए महिलाओं को आगे लाने के लिए, जिससे वो देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे सकें, इसके लिए वो महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से जोर दे रही है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं पूरे भारतवर्ष में संचालित कर रखी है। और जो हमारा भी यही उद्देश्य है कि सरकार के पदचिन्हों पे चलते हुए हमारी अल्हेपुर ब्लॉक की जो समूह की महिलाएं हैं, वो अपने घर का कार्य संपन्न करने के बाद जो समय बचाती हैं, उसे हम किस प्रकार से सदुपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी महिलाओं में अपार संभावनाएं हैं, अपार प्रतिभाएं हैं, जिसको आम जन के सामने लाना बहुत ही आवश्यक है। और हमारी जितनी भी समूह की महिलाएं हैं, उनमें से कुछ समूह की महिलाओं ने हमारे कुछ कार्य किए हैं, जैसे पोछा बनाने का काम है, मच्छरदानी बनाने का काम है, गोबर से उपले बनाने का काम है, और ये आम की लकड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में करके इनकी पैकेजिंग का काम है, पौधों की नर्सरी का काम है, और सजावट का काम है, ब्रश बनाने का काम है, फोटो फ्रेम, ये बहुत प्रकार के कार्य हैं जो वो करती हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि महिलाओं को प्रतिभाओं को आम जन तक पहुंचाना। और मेरी आम जन से भी यही अपील है कि वो हम इस कार्य को, जो हम हमारे शीला टाकीज के आसपास का एरिया है, उसमें हम दुकानें लगवाएंगे और ये महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की हम दुकान लगाएंगे। और मेरी आम जन से अपील है कि आप भी आइए और इस स्टॉल में कुछ सामान खरीदिए, जिससे हमारी महिलाओं का उत्साहवर्धन हो, उनकी जीविका उपार्जन बढ़े। कच्चा मटेरियल आसपास के एरिया से लिया है। इसमें ज्यादातर सामान ऐसा है जो हमें घर पे ही मिल जाता है, जैसे गोबर घर पे ही है, आम की लकड़ियां आसपास के उसमें ही है,
मच्छरदानी का भी काम मच्छरदानी का जो कपड़ा है वो भी हमें आसपास से ही मिल जाता है। मतलब हम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो हमारी महिलाएं हैं वो सामान बना रही हैं। कब से शुरू कर कब तक चलेगा? ये हम दिवाली मेले के रूप में इसका आयोजन कर रहे हैं। वो सोमवार से दिवाली तक ये कार्य चलेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों का विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दूसरे दिन भी जारी। मांगों के निस्तारण को लेकर प्रधान कलेक्ट्रेट में धरने पर जमे हैं। धरने पर प्रधानों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में उसके कच्चे कार्य के अनुसार पक्के काम 40 के रेशो अनुसार दिया जाए। गरीब परिवार को बिना किसी भ्रष्टाचार के आवास योजना का लाभ मिले। जिले में कई ग्राम प्रधानों पर बिना जांच किए मुकदमे दर्ज हुए। राजनीति के तहत उन्हें जेल भेजा गया। इस शोषण को रोका जा, राशन डीलरों को अधिकारियों के कहने पर मनमानी करने से रोका जाए, मिड डे मील के राशन को लेकर विद्यालय व प्रधान के बीच को खत्म किया जाए, अध्यापकों को सिर्फ पढ़ाई कराने को कहा जाए, ग्राम पंचायतों को कूड़ा डालने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जाए, ओडीएफ के कार्यों के भुगतान में विलंब न किया जाए, झूठी शिकायतों पर जांच के नाम पर ग्राम प्रधानों के हो रहे शोषण पर रोक लगाई जाए आदि विभिन्न मांगों के निस्तारण की मांग की। मांगों को लेकर ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट में धरने पर जमे हैं। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर तहसील सदर में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर कुल 30 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 01 शिकायत का मौके पर ही विभागीय अधिकारियों के माध्यम से निराकरण करा दिया गया तथा शेष के गुणवत्तापरक व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि IEGRS तथा संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। सभी अधिकारी प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि शिकायत के निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि अधिकारीगण शिकायतों के निस्तारण के अहम कार्य को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ लें और प्राप्त शिकायत को पूरी तरह पढ़ें, समझे और फीडबैक प्राप्त कर पूरे मानक के साथ निर्धारित अवधि में शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने भूमि संबंधी विवाद पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जहां भी भूमि विवाद से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल उसका जाकर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।